लगाते हैं कि सुख और शांति का मालिक वो की तो परमात्मा के पास है, और हम लोग समझते हैं कि पैसा के पास है। पैसा इकट्ठा कर लिया जाए तो सुख शांति मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लक्ष्मी एक जगह रहती नहीं, चलती फिरती रहती। भगवान एक जगह रहते, उनके पास शांति है, सुख है, आनंद है। वो तीनों काल में अबाधित है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में जो एक रस है उसका नाम परमात्मा है। और तीनों काल में जो कम ज्यादा होता रहता है उसका नाम माया है। इसलिए थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा भी समय मिले तो राम 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 कहते रहना चाहिए। राम कहते चल, राम कहते चल, राम कहते चल भाई रे, नाहे तो परिये भौवे गार में छूटत अति कठिनाई रे। राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर भव नीर निध नाम निज नाम रे। नाम ही नाम बन जाएगा भवसागर से तरने के लिए। इसलिए कुछ करो, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य शरीर। मनुष्य अच्छा प्रगतिशील कोई भी औरी नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु सुरेश मुरेश सब जितने देवता है सब चाहते हैं कि एक मर्तबा हमको मनुष्य मिल जाए। तो मनुष्य में कर्तव्य करने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है, सुनने के लिए कान है, बोलने के लिए मुंह है, देखने के लिए आंख है। ये सब इलाज पूरा है इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। अब दुरुपयोग करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये जो इच्छा है ना, हर आदमी के अंतःकरण में इच्छा लगी हुई है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो। इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जगोपजाया। ये इच्छा भयानक खराब होती। ये कभी रेस्ट नहीं लेने देगी, कभी पूर्ति का शब्द नहीं आएगा। इतना हो गया तो इतना, इतना हो गया तो इतना, इतना हो गया तो इतना। कभी रेस्ट है? कभी रुकेगी इच्छा? इसलिए इच्छा के पीछे न दौड़ो, अनपेक्ष हो जाओ। ऐच्छिक नहीं, अनपेक्ष। आसक्त नहीं, अनासक्त। अनासक्त में आनंद है, सासक्त में नहीं। समझो नेता भाई, नेता जानते हो नेता किसे कहते? जो अपनी इंद्रियों पे नेतृत्व कर ले, रोक ले, उसका नाम है नेता। तो जहां भी कहीं बोल देगा तो उसके कहने पे लोग चलने लगेंगे। और जो अपने विचारों को नहीं रोक सकता, अपने मन की गति को नहीं रोक सकता, तो दूसरे का कहां रोकेगा? तो वो नेता काम नहीं करेगा। इसलिए चुपचाप बैठो घर में, दम दफन में ना उड़ जाओगे तो छूटा तो अधिक अधिक अड़ जाए। जितना छुड़ाने का उपाय करोगे छूट नहीं पाओगे। ऐसा जाल है ये, सावर जाल जिसको कहते। इसलिए मेरा अनुरोध है सब भाई बहनों से कि कुछ सोचो, कुछ समझो, कुछ करो। पुराना इतिहास उठा के देखो, जिनकी तो लोग संतान है, ऋषि मुनि महात्मा, उन्होंने भजन भी किया और संतान भी पैदा किए। शायद तुम लोगों से कोई गोत्र पूछा जाए तो ऋषि मुनियों का नाम आएगा नहीं। हाँ तो देखिए उन्होंने कमाल किया, संसार से पार भी हो गए और शादी भी किया, बच्चे भी पैदा किए।
दोनों काम करे ठीक, एक काम में गड़बड़ हुए। इसलिए वो भगवान का भजन करो, राम कहो, राम कहो। जानते हो तुम जब राम राम कहोगे तो ये नाम कहाँ चला जाता है? वेवों में चला जाता है, तरंगों में चला जाता है, हर जगह चला जाएगा जहां तक इथर होगा, आकाश होगा। वो कहा जाता है भागा भागा, रूप को लाता है कि हम नाम ले रहे हैं राम का नाम, ये क्यों चिल्ला रहा है कि रूप आओ, राम आओ, राम आओ। तो वो नाम जो बेबा में जाएगा, यहां भी राम के रूप को पाएगा, पकड़ के कहेगा कि चलो हुआ, वो देखो तुम्हारा नाम चिल्ला रहा है, तो रूप को पकड़ के लाएगा। अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में, और जो रूप को ले आएगा तो लीला शुरू हो जाएगी, और जो लीला समझ में आ जाएगी तो धाम बन जाएगा, आदि में अचल हो जाएगा, एक रस हो जाएगा, अजर अमर हो जाएगा, सुख का घर बन जाएगा, फिर उसके पास सब आ जाएगी। दूसरा लाभ क्या होगा कि मन सरफ है सबका, विषय रूपी जहर के लिए दौड़ता रहता है, कभी रुकता है, क्षण क्षण में दौड़ता है। तो भगवान का नाम लेने से इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसका रूपांतर हो जाएगा।